आने वाले वक्त में बहुत सारी मुश्किलें जो आम आदमी के बीच में आए उसका हम पहले से ही अगर निराकरण कर लें, और ऐसी चीजें जिसमें चाहे वो छोटे बड़े का भेदभाव हो, चाहे वो जाति का भेदभाव हो, चाहे लड़ाई झगड़े युद्ध की दुनिया हो, हम इन सब से परे निकल के एक नई दुनिया बना लें, इस मकसद के साथ अगर हम सब लोग काम कर रहे हैं तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमारी कार्यशैली हमेशा बहुत मजबूत, बहुत प्रबल रहे। अब आज का क्योंकि विषय है मिशन रॉयल्टी, और उसके लिए सबसे पहला जो दृश्य मेरे सामने आता है वो आता है ये एनिवर्सरी का अद्भुत प्रोग्राम, जो कि 23 साल अब इस होने जा रहे हैं हमारे इस महीने के बाद से 23 वर्ष। अगर आप किसी को बताएं कि 23 साल हो गए हमारी हमारी व्यवस्था को, हमारे मिशन को, हमारे सिस्टम को, हमारी पावर को, हमारे तरीके को, हमारे इस समूह को, तो कोई आदमी मन ही मन आपको नतमस्तक करना शुरू कर देता है। बोले यार 23 साल की व्यवस्था है तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी व्यवस्था में अगर जरा सा भी कोई लेकुना हो, कमजोरी हो, और कोई डमी हो, कोई बलून जैसा काम हो, तो इतने लंबे समय तक कोई भी व्यवस्था काम नहीं करती। हम यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे, हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हजारों मुश्किलों के बावजूद हर बार हम एक नए पायदान पे पहुंचते जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में यहाँ पे एक बात कहूं कि हम कहाँ पे होंगे ये आपको तय करना है, ये मिशन कहाँ पे होगा ये बिल्कुल तय है। अभी आपको तय करना है कि इस मिशन में आप उसी रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं जिस रफ्तार से मिशन हजारों मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप ठीक जगह हैं। आज मैं जो बातें आपके साथ में करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें करूंगा। अब देखो मैं डायमंड का लेवल है मेरे पास, तो मैं डायमंड जाने की बात करूंगा, है ना, डायमंड जाने की बात करूंगा। मैं आपको छोटी छोटी चीजें नहीं, वो कहते ना हलवाई के पास जाओ बोलो भैया कुछ सिखा दे, तो जूता सिलना तो सिखाएगा नहीं, वो तो मिठाई बनाना ही सिखाएगा नहीं। तो अब मैं डायमंड हूं तो मैं आपको डायमंड जाना ही सिखाऊंगा। मतलब मेरे साथ मेरी एक व्यवस्था में यही चीज तो शामिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ना बहुत सारे बड़े काम नहीं करने पड़ते, लेकिन छोटे छोटे कामों को अगर व्यवस्थित करेंगे तो बड़े बड़े परिणाम लिए जा सकते हैं। ध्यान से सुनोगे तो डायमंड जाओगे, नहीं तो रोदो पीट के इमरान तो साला चले जा। देखो वो कहते हैं कि वो फिसल पट्टी पे फिसलोगे तो थोड़ा तो बिना कुछ भी चले ही जाओगे। तो यहाँ पे ये क्या ना, ये जो मिशन है वो ऐसा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आपको ले ही जाएगा। लेकिन बड़ा करना चाहते हो, कुछ अद्भुत करना चाहते हो, अगर अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेना चाहते हो, बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हो, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहते हो, समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हो, देश को कुछ मुश्किलों से बचाना चाहते हो, दुनिया में एक अलग स्थान बनाना चाहते हो, तो आपको डायमंड जाने के गोल सेट करने चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रॉयल्टी पर कितना अतिरिक्त बोनस मिलेगा। एक स्लाइड ही बात करूंगा, इसमें ज्यादा बातचीत में नहीं करूंगा। हो सकता है वैसे तो आप सब लोगों को बोनस पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर रॉयल्टी पे आता है तो 50-100 करोड़ का बोनस मिलता है। अब आपको यार 50-100 करोड़ का कैसे मिलता है? अरे सर वो रॉयल्टी पे बोनस जो मिलता है वो आपको आगे ले जाने के लिए मिलता है, और जब आगे जाने का रास्ता खुल जाए तो फिर आपके आगे के सारे रास्ते डायमंड तक ले जाते हैं। फिर डायमंड तक चले जाते हैं तो फिर बोनस क्या देखना, फिर तो आपको कुछ बड़े सपने देखने वाला काम करना है। इस सिस्टम की जो पावर है, इसकी जो ताकत है, इसका जो जो निर्माण किया गया है और जो इसको अपग्रेड जो किया गया है, इस अपग्रेडेशन प्लान में आपके ग्रोथ मोड को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायमंड कैसे जाओगे। ग्रोथ है तो डायमंड है। आज पहले छोटी छोटी बातों को, यानी 3 भाग है जिसको मैं पहले शेयर करूंगा, और उसके बाद हम मिशन रॉयल्टी पे क्या क्या छोटी छोटी बातों को फोकस करना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। बीसी सर ने जैसे अभी आपके बीच में शेयर भी किया है, और बीसी सर ने जो हाथ में ली है जिम्मेदारी, ये जो कहते हैं ना, बीसी सर जब भी कोई बात करते हैं तो फिर वो जो चीज है ना वो एक तरह से पूरी तरह से वो आरसीएम परिवार के जन जन घर घर, और कहते हैं ना कि हर घर में बात पहुंच जाती है, क्योंकि उस बात में वजन होता है। अगर कोई भी बात होती है तो बात वही आगे पहुंचती है जिस बात में वजन होता है। लोग इसको बार बार बोलने लगते हैं, लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे, है ना, सब तक बोलने लगते हैं।
और ये आज ये हमारी सबकी आवाज बन जानी चाहिए। और अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आवाज है, आज हमारा एक बिगुल छिड़ रहा है। वैसे तो मैंने देखा कि आज के दिन जो है वो कंप्यूटर कुछ अलग भाषा में बात करने लगा है ना। उसने कहा कि आज 1 तारीख है, सितंबर का महीना है, तो आप जैसे मैं हर बार 1 तारीख को होता हूँ वैसा आज नहीं हूँ। आज आरसीएम की वेबसाइट पे जो भी कोई व्यक्ति कर अपनी वेबसाइट अपना बिजनेस चेक करेगा तो वो पता चलता है कि रफ्तार कितनी ज्यादा है। अब यहाँ बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा सवाल है, मैं थोड़ा सा आप लोगों का बड़ा होने के नाते में एक सवाल पूछ रहा हूँ। और सवाल ये है कि आप समझदार हैं या बेवकूफ। अब देखिए यहाँ पे ना कई बार जब ये सवाल अगर मैं फिजिकली आप लोगों के बीच में होता है तो फिर सवाल सुनने के बाद बहुत सारे लोग थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं। वो तो यार मैं किस मामले में समझदार हूँ और किस मामले में बेवकूफ हूँ, है ना। मैं यहाँ तो कुछ ठीक हूँ, यहाँ मैं कुछ गलत हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता हूँ। देखो, या तो आप समझदार हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि मैं आधा इधर आधा उधर, ये संभव नहीं है। आप या तो समझदार हो सकते हैं और या फिर बेवकूफ हो सकते हैं। यहाँ 50-50, 40-60, 70-80, 80-20, 99-1 ये संभव ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मुझे नहीं पता कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपके बीच में सवाल तो उस तरह से नहीं पूछूंगा जहाँ पे मैं आपको हाथ खड़ा करके और मैं आपसे नोट करूँ, लेकिन आप खुद ही खुद मन ही मन में सोच लीजिए। आप अभी मैं थोड़ी बातें जब आगे करूंगा तो आगे धीरे धीरे ये सवाल आपके दिमाग में आपके जहन में बार बार आएगा। देखो, समझदार वो नहीं है जो बहुत अधिक पूंजीपति आदमी है। समझदार वो नहीं है जो लंबा तगड़ा इंसान है। समझदार वो नहीं है जो तेज तेज दौड़ता है। समझदार वो नहीं जो घर में बैठ के आराम करता है। समझदार नहीं वो जिसने बहुत कुछ कर लिया। समझदार मेरे हिसाब से वो है, समझदारी कोई करता है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। समझदार कौन है? समझदार वो है जो सही समय पे सही हालात में सही निर्णय करने जानता है। 3 बातें हैं। सही समय पे, देखो समय का ध्यान नहीं रखा, और जो सही समय है, सही समय पे सही हालातों में और सही फैसले कर ले, वो समझदार है। और जो इन तीनों में कोई तालमेल नहीं बनाया वो बेवकूफ है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। समय, सितंबर, 1 तारीख, इससे ज्यादा उपयुक्त कोई समय हो ही नहीं सकता। और जब मुझे आज के दिन के बारे में पता चला कि आज के दिन की बात मुझे करनी है तो मैं इतना उत्साहित था। मैंने कहा 1 तारीख को अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग मेरी खुद की होती है जब भी मैं बात करता हूँ, तो मैंने कहा ये सही समय है जब मैं बार बार एक निर्णय करूं कि यस, मतलब वो जो यस है उस यस मोड को खूब तेजी से अपने भीतर ट्रांसफर कर दूं कि यस, आज हमने जो भी वादा करेंगे, आज हम जो भी प्लान करेंगे, आज जब जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसमें पूरी तरह से खरे उतरेंगे। सही समय है। और हालात, तो हालात तो आप सब जान ही रहे हो कि पूरी दुनिया में हमेशा हम लोग हर बार कहीं ना कहीं नए कीर्तिमान बनाने के लिए पैदा हुए हैं। तो इतने बड़ी हालात आज हमारे पास है, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था काम कर रही है जहाँ पे हमने बहुत कुछ अलग कर दिया, बहुत कुछ अद्भुत कर दिया है। और बात आती है कि सही फैसला। इस महीने में रॉयल्टी जाना और रॉयल्टी नहीं जाना, ये समझदार और बेवकूफ के बीच का डिफरेंस है। इस महीने में, मतलब इस महीने में रॉयल्टी जाना एक समझदारी वाला फैसला है, और इस महीने में भी रॉयल्टी नहीं जाना ये कौन सा फैसला है, ये मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। वाइटल हमारे बिजनेस में सीढ़ियां बना देता है काम करने, और वो सीढ़ियां बना के अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम करना आसान हो जाता है। छोटे छोटे लेवल से वो जो छोटा सा बिजनेस होता है ना, वो बड़ा हो जाता है अगर सीढ़ियां बनी हुई है। कोई भी काम को बहुत बड़े रूप में पहले दिन, पहले महीने, पहले हफ्ते करना संभव नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी वक्त है, जो भी हमारा बिजनेस का साइज है, जो भी हमारी टीम का साइज है, हम उस टीम के ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने पूरे बिजनेस की गोल सेटिंग और प्लानिंग सही ढंग से करें और छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, तो हमारे लिए बड़े से बड़े मुकाम को पार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये स्थायित्व भी पैदा करेगा, बिजनेस का आधार मजबूत बनाएगा और जाने के रास्ते आसान कर देगा। लेकिन इसके लिए योजना तो हमारे को बनानी होगी। अगर हम लोग ठीक से योजना बनाएंगे कि भाई हम कैसे काम करें, बिगिनर कोई कैसे जाएगा, स्टार्टर कोई कैसे जाएगा, ओपनर कोई कैसे पहुंचेगा,
फिर अगर नीचे इस तरह से प्लान करके काम करेंगे तो कोई ईगल कैसे जाएगा, फिर रनर स्टार पे कोई कैसे, तो इसके लिए लेकिन आपको एक प्रॉपर स्टडी, देखो केवल चले जाओ चले जाओ चले जाओ कोई नहीं जाएगा, है ना, आपको योजना तो बनानी पड़ेगी, है ना, जाना है जाना है जाना है, हम शायद न जा पाए, योजना तो बनानी पड़ेगी। एक अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हमारे लिए किसी भी मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तीसरी सर का जो मॉर्निंग सेशन होता है, जो कार्यशाला होती है, जो वर्कशॉप होती है, वहां पे आपको बिल्कुल एकदम एक एक करके वो कदम आपको बताए जाते हैं। विशेष रूप से आजकल जो 6:30 बजे का प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स मिलते हैं, जहाँ पे अगर उसको अप्लाई करें तो आपके लिए किसी भी योजना को, उसको मूल रूप देना, उसको पर्याय में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। तीसरी बात है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, अभी इसको थोड़ा मैं अगर अपने तरीके से इस शब्द को मैं अगर बदल दूं कि आप इसको, इस मिशन को ठीक तरह से कर रहे हैं अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो, और ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि नए लोगों के पास जाना है, आपने लोगों के साथ प्रोडक्ट की शेयरिंग करनी है, आपने नॉलेज गेन करनी है, आपने अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को इस बिजनेस की और इस मिशन की जानकारी देनी है। तो ये सब चीजें करने के लिए आपका डायमंड क्लब होना जरूरी है। और अभी मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा, थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा में विशेष रूप से करूंगा कि डायमंड क्लब कितना जरूरी है, और फिर हम बात करेंगे रॉयल्टी के मिशन के ऊपर। तो डायमंड क्लब करने के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, मैं अगर 2004, 5, 6, 7, 8, 9 उस दौर में, जब हमारे पास प्रोडक्ट की जो श्रृंखला होती थी, उसमें हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट सीरीज होती थी जहाँ पे हम लोग रोजमर्रा के प्रोडक्ट, और इसमें भी आधे भी नहीं होंगे प्रोडक्ट्स, भाई बहुत सारी चीजें, जैसे उस टाइम पे गुड डॉट नहीं था, वो तो चीज ही बाद में, प्रोडक्ट ही बाद में है, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत, फिर उस टाइम पे तो चाहे अगर मैं बात करता हूँ, एलोवेरा जूस भी नहीं था उस टाइम पे, गिलोय भी नहीं था उस टाइम पे, किनोवा नहीं था उस टाइम पे, जीरा नहीं था उस टाइम पे, हींग नहीं थी। यानी ये डायमंड क्लब करने के लिए जो 2005, 6, 7, 8 का वक्त ले जाऊं, तो वहां पे भी लोग डायमंड क्लब करते थे। आज तो व्यवस्था बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप ले चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस प्रोडक्ट सीरीज और इस कैटलॉग को ध्यान में रखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी घर में जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स है वो बहुत एकदम बिल्कुल आवश्यक है, जो बिल्कुल उपयोगी है, अगर हम उनको ठीक से काम में लें तो हमारे घर में बहुत आसानी से काम होता है। और यहाँ पे डायमंड क्लब को एक मैं दूसरी डेफिनेशन के साथ बात करना चाहूंगा कि यूजर बनो और शेयरर बनो, यानी आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो और फिर आप अपने कुछ मित्रों को आप इस प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करो। और एक फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, 10 ग्राहक हमारे होने चाहिए, 10 कस्टमर, यानी 10 आपके पड़ोसी, 10 मिलने वाले, 10 रिश्तेदार, 10 लोग, 10 मिलने वाले आपके ऐसे होने चाहिए जो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपसे ले रहे हो। जब कोई एक व्यक्ति अगर सपोज मान लीजिए लेना बंद कर दे तो आपने कोई और दूसरा ढूंढना चाहिए, नहीं 10 नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज खाली है। अगर 10 में से कोई एक व्यक्ति की आईडी अगर आपने बनवा दी है, इसका मतलब फिर एक कम हो गया। 10 कस्टमर का आपका बैंक हमेशा बना रहना चाहिए। अगर आपने ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आपका डायमंड क्लब करने में कभी आपको परेशानी नहीं होगी, और आपका बिजनेस बढ़ाने में कभी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि अब आप इस डायमंड क्लब को डबल डायमंड क्लब कर सकते हैं। डबल का मतलब डायमंड क्लब का दुगना कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हमारे पास न्यूट्रिशन की एक बड़ी कमाल की श्रृंखला है, बहुत ही अद्भुत श्रृंखला है। थोड़ी सी बात अभी मैं आपके बीच में आगे करूंगा। हमारे पास गामा और रेजनोल की बहुत भयंकर और बहुत ही कमाल की सीरीज है, इसके ऊपर भी बातचीत में भी आपके बीच में थोड़ी सी करूंगा। हमारे पास कीसोल एक बहुत अद्भुत है, थोड़ी सी बातचीत अभी करूंगा, लेकिन बाकी की बातचीत फिर एक दिन हम अलग सेशन इसके ऊपर करेंगे। और चौथा बात है गारमेंट्स, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के लिए मैं आज आपको इसलिए विशेष रूप से फोकस करना चाहता हूं कि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है जहां पे आप 100% पीवी ले सकते हैं। टेक्सटाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट 100% पीवी, मतलब मुझे याद नहीं आता है कि 100% पीवी टेक्सटाइल जैसी चीजों पे हम यहाँ पे ले पाए। मतलब ये मौका जो मिला हुआ है आपके पास, ये जुलाई जून में स्टार्ट किया था, फिर आपको जून के बाद जुलाई भी मिल गया, अगस्त में मिल गया, और मजेदार बात है अब आपको इस महीने में मिल रहा है। हाँ, अभी एक मौके पे चौका लगाना आपको आना चाहिए कि ये फायदा हम लोग पूरा उठाएं। और अगर आप टेक्सटाइल की सीरीज देखेंगे, जो आपकी पहचान है, जो आपकी शान है,
क्योंकि बाकी कोई और व्यक्ति तो, कोई और मार्केटिंग कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में है वो तो टेक्सटाइल पे काम कर ही नहीं सकती। अब तक जितनों ने प्रयास किया ओने वो गिर पड़े, क्यों, हर किसी के बस की चीज नहीं है। और यहाँ पे टेक्सटाइल में आप राजा है, और टेक्सटाइल की इतनी बड़ी सीरीज है, और यहाँ पे अगर उसके बाद अगर आपको 100% पीवी